तैमूर साहब, आपने भी अतीक मीर साहब की गुफ्तगू सुनी और वो कितने नाराज़ हैं या आपने महसूस किया होगा। वो कह रहे हैं कि कब तक जो है वो ताजरों को इस तरह दुकानें बंद करने पर उकसाया जाता रहेगा, 6 बजे 7 बजे 8 बजे का टाइम दिया जाता रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मेरे दोस्त की जो शिकायत है वो गलत नहीं है, पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस किस्म की सिचुएशन में हैं और हमारे जो हालात हैं और हमारे जो पड़ोसी मुल्क के हालात हैं, उन्हें देखकर ही हमें सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि हम इसको इजी लें एनसीओसी की तरह और फिर खुदा ना खास्ता हम ऐसी क्राइसिस, ऐसे मसले में आ जाए कि हम उसको फिर फेस ना कर सकें। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इन्हीं के लिए कर रहे हैं, इन्हीं हालात को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। तजवीज़ हमेशा सिंगापुर की भी चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसमें कोई खराबी नहीं होगी कि अगर कुछ हालात बेहतर होते ही हम 6 से 8 का टाइम ले दें ताकि ताजिरों को बेहतर टाइम मिले और कस्टमर्स को भी ज्यादा टाइम मिले मार्केट्स में। लेकिन 6 तारीख को तैमूर साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, इसके बरक्स सूरत हाल नजर आ रही होती है। जब आप टाइमिंग्स को महदूद कर देते हैं तो मार्केट्स में रश बढ़ जाता है क्योंकि कम वक्त होता है और फिर लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि 6 तारीख को काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी क्योंकि हम कामयाब हो गए हैं। सिंध हुकूमत इस चीज में कामयाब हो गई है कि पॉजिटिविटी रेट को बड़े बड़े शहरों में नीचे लेके आ जाए। तो ये रेट अब नीचे आ गए हैं। मैं बिल्कुल ये दरख्वास्त सिंध काबीना में भी रखूंगा और कोशिश करेंगे कि 6 तारीख के बाद या तो बहुत ही लॉकडाउन ईजी हो जाए या फिर हम इंशाल्लाह इन आवर्स को 2 घंटे 3 घंटे बढ़ा दें अगर इन केस बेहतरी नहीं आती। तैमूर तालपुर साहब, एक और पॉइंट उठाया गया है अतीक मीर साहब की जानिब से कि शादी हॉल इंडस्ट्री के हवाले से क्या फैसले होने जा रहे हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है इस लॉकडाउन से। हम बस यही वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे ताजिर भाइयों को, इंडस्ट्रीज को अच्छी खबर मिलनी जा रही है 6 तारीख को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का तैमूर तालपुर साहब, आपने वक्त निकाला। कि अतीक मीर साहब वो कह रहे हैं कि 6 तारीख को इंशाअल्लाह ताला अच्छी खबर मिलेगी हमारे ताजरों को, मुमकिन तौर पर शायद लॉकडाउन उठाने के हवाले से वो कह रहे हैं। अच्छी बात है। देखें, हम तो हुकूमतों से यही मुतालबा करते हैं कि कारोबार की में बेहतरी हो। कारोबार बेहतर होगा, आपको टैक्स मिलेगा, आपकी जो एक गुड परफॉर्मेंस है जिसे गुड गवर्नेंस कहते हैं वो इसी पर मुनहसर है कि आप शहरियों को, ताजिरों को सहूलतें दें कारोबार करने का। हमने आपसे कभी मुराद नहीं मांगी। आपने हालांकि पिछले साल हमसे कई ऐसे हवा में वादे किए कि आपके किराए माफ़ हो जाएंगे, बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, सब आपने सियासी तौर पर हमारी मदद की, लेकिन वो दुख अपनी जगह रहे। लेकिन हम फिर ये बार बार कहते हैं खुदारा में कारोबार करने दें। दूसरी बात अवाम की, देखिए शिकायत भी मैं यहाँ शदीद। ठीक है अतीक मीर साहब, आपसे भी गुफ्तगू किया है सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी अमीर अब्बास साहब ने। अमीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलीम साहब, आपसे ये सवाल करना चाहूँगा मैं कि एक्सपोर्ट्स के बारे में जैसे कि जहाँ शौकत तरीन साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें किसी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। आप समझते हैं कि उनके इस दावे में सदाकत? देखिए, एक्सपोर्ट्स का जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था कि एक्सपोर्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से। जो पिछले साल की जो फिगर्स थी वो लॉकडाउन वाली फिगर्स थी, उससे कंपेयर करके अगर हम बात करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। हमें ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का, हमें जो पूरे साल का एवरेज है उसको देखना पड़ेगा और उसको जो पुराने पीरियड्स हैं उसके साथ हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमें आइडिया होगा कि अभी भी हम एक्सपोर्ट्स हमारी कम है और इसको एक्सपोर्ट्स को बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ जिसको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जब ये करंट गवर्नमेंट जो आई थी तो इन्होंने जो रिफंड्स का प्रोसेस था, सेल्स टैक्स के रिफंड्स का प्रोसेस, उसको एक बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने उसको फाल बनाया था और उसके इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक उसके रिफंड्स प्राल के सिस्टम के थ्रू आ जाया करते थे। लेकिन अब उस सिस्टम में भी इस वक्त कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं। तो जब उस सिस्टम में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो उसकी वजह से जो रिफंड्स के प्रोसेस हैं वो भी इस वक्त अफेक्टेड है। और ये मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सलीम साहब जी? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जो रिफंड्स का प्रोसेस था उसके लिए एक बहुत अच्छा एक निज़ाम बनाया था, प्राल का एक सिस्टम
इस्टेब्लिश किया था, जिसके थ्रू जो ऑटोमेटिकली जो सेल्स टैक्स के रिफंड थे वो रिफंड्स आ जाया करते थे। तो हुकूमत ने एक अच्छा इक़दाम लिया था, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो सिस्टम, उसमें इतने ज़्यादा इस वक्त बग्स आ रहे हैं, तो बग्स की फिक्सिंग जब तक नहीं की जाएगी तो वो सिस्टम गैर फाल रहेगा और वो उस इफेक्टिवनेस के साथ, उस स्पिरिट के साथ काम नहीं कर सकेगा जिस स्पिरिट के साथ उसको स्टार्ट किया गया था। क्योंकि ये पूरी एक साइकिल होती है, पूरा एक प्रोसेस होता है। जब रिफंड्स आते हैं तो वो पैसा ज़ाहिर है कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट के अंदर भी इस्तेमाल होता है, उससे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको इससे यकीनन एक बहुत फ़ायदा होता है। और आपकी एक्सपोर्ट्स को अगर बेहतर बनाना है, आपको अपनी इंडस्ट्री के अंदर अगर एक्सपेंशन करनी है, तो इन चीज़ों को आपको फाल बनाना बहुत ज़रूरी होगा। तो एक अच्छे स्पिरिट के साथ एक अच्छा काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके अंदर अभी जो हर्डल्स आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि उनको अगर दूर करेंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर मज़ीद बेहतरी आ सकती है। एक चीज़ जो अप्रिशिएट करने वाली है, क्योंकि आज आपका टॉपिक कोविड के हवाले से था, तो इसमें कोविड के अंदर जो हुकूमत ने इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक रियलाइजेशन की थी, मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज़ का जब इन्होंने देखा कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर एसओपी कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पे मैं कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ, तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, हमने अपने मेंबर्स के साथ मिलके एसओपीज़ को बहुत ज़्यादा इसको हमने मैंडेटरी बनाया। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर अगर आप जाके देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के चीज़ों को भी काफ़ी उसको मद्देनजर ठीक है, अच्छी बात है, एसओपीज़ पर अमल किया जा रहा है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अमीर, आप क्या समझते हैं जो आदादोशुमार पेश किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, फवाद चौधरी हो गए, शौकत तरीन साहब हो गए, इसके अलावा दीगर जो वुज़रा हैं उनकी जानिब से मुसलसल जो है वो माशी तरक्की के दावे किए जा रहे हैं और आदादोशुमार पेश किए जा रहे हैं, क्या वो सही लग रहे हैं आपको? बहुत शुक्रिया रजी। देखें, जो ये आदादोशुमार मईशत के सिलसिले में आते हैं, ये इसके दो ज़राए होते हैं। एक है जो आपके सहाफ़ती ज़राए हैं, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, उसमें पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे हमारे जो इकोनॉमी के रिपोर्टर हैं वो अपने तौर पे स्टोरीज लाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर से, जैसे ब्लूमबर्ग है, फाइनेंशियल टाइम्स है, उनकी तरफ से भी कई स्टोरीज आती रहती हैं पाकिस्तान की मईशत के बारे में। दूसरे वो ज़राए होते हैं जो हुकूमत के अपने ज़राए हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आएगी फिगर्स, इसी तरह से प्लानिंग कमीशन की तरफ से आ जाएंगी, या फिर जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसकी तरफ से आएंगी। अब ये जो हुकूमती ज़राए हैं, ये ऐसा नहीं कि ये इमरान खान के ज़माने में मुख्तलिफ हैं और माजी में मुख्तलिफ थे। नवाज शरीफ के ज़माने में भी यही स्टेट बैंक था, यही पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, इसी तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री या प्लानिंग मिनिस्ट्री की तरफ से आदाद शुमार आते थे, और आज इमरान खान के ज़माने में भी इसी तरह से आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी इसी तरह से आते थे। तो एक तो ये कि हमें एक बेंचमार्क रखना पड़ेगा कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी साहब के ज़माने में स्टेट बैंक या इदारा शुमारियात जो फिगर्स जारी करता था, अगर हम उनको मानते थे, तो फिर हमें इमरान खान के दौर के भी इन फिगर्स को मानना पड़ेगा। अब फिगर्स ये बता रही हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं। मुमकिन ये फिगर फर्स्ट फिगर्स हो, मुमकिन ये इनके अंदर कुछ मुबालगा हो, लेकिन चूंकि हमारे पास और कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होता नहीं है सिवाय ये कि हुकूमती ये इदारे जो हैं वो सामने लेकर आते हैं फिगर्स। अच्छा, अब हुकूमत ये कहती है कि हमने जो ये आदाद शुमार जारी होते हैं, ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से जारी होते थे, लेकिन हमने इनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से निकाल के प्लानिंग डिवीजन में लेकर आ गए हैं, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अपनी पिक्चर गुडी गुडी दिखाने के लिए इनको इन्फ्लुएंस न कर सके। तो अब अगर किसी और के पास इसके मुतबादिल फिगर्स हैं तो उसको सामने लाना चाहिए, कंटेस्ट करना चाहिए हुकूमती फिगर्स को। हुकूमत कह रही है 3.94 हमारी ग्रोथ रेट होगी, अगर कोई नहीं मानता तो वो इसको लॉजिकली निगेट करे कि हाँ 3.94 नहीं होगी, ये तो 2% होगी या 3% होगी। बल्कि हुकूमत तो ये कह रही है कि हम अगले 1 से 1.5 साल में 6% भी क्रॉस कर सकते हैं जो हमारी GDP ग्रोथ रेट है। इसी तरह से करंट अकाउंट आपका जो डेफिसिट था, जो $20 बिलियन था, वो डेफिसिट से अब आपका करंट अकाउंट सरप्लस हो चुका हुआ है $959 मिलियन। अब ये वो फिगर है कि जिसको आप, मेरा नहीं ख्याल कि इसको फर्ज करना इतना आसान है। हाँ, ग्रोथ रेट चूंकि स्पेकुलेशन होती है तो आप उसके बारे में तो कह सकते हैं कि आपकी स्पेकुलेशन ठीक है या नहीं ठीक, लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट उसमें खसारा नहीं है और उसमें इजाफी पैसे आ गए हैं तो आप इसको कैसे छुपा सकते हैं। अच्छा, आपकी एक्सपोर्ट्स की फिगर है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा फजिंग आसान नहीं है। हुकूमत कह रही है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी बढ़ी हैं पहली दफ़ा एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि 2015 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स की फिगर्स थी वो स्टैग्नेंट थी, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही थी। हुकूमत कह रही है हमारे यहाँ एक्सपोर्ट अभी बढ़ी है। तो अब इसके ऊपर ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हैं वो बेहतर तरीके से हुकूमत को कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत का ये दावा कि हमारी मईशत बेहतर हुई है, इस दावे की दलील क्या है?
अगर उसकी दलील मौजूद है तो आप जितना बड़ा दावा कर लें हम सर तस्लीम खम करेंगे।